सियासत में ज़रूरी है वो रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर मेरे हर वादे को वो सरकारी समझता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करें। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी को मतगणना होगा और 23 फरवरी को मतदान का दिन है। 7 फरवरी के दिन सिंबल आवंटित किए जाएंगे और 4 तारीख तक जितने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। वैसे इस बार कोयलांचल में एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा वाकया दोहराया जा रहा है। लोग लगातार ये कयास लगा रहे थे कि अक्सर जन समर्थन पाने वाली और लोगों के बीच में रहने वाली इंदु देवी, जो कि पूर्व मेयर रह चुकी हैं, वापस उनको आना चाहिए। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि इंदु देवी जो है मैदान में अपना दमखम दिखाने वाली हैं। अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानना चाहूँगी कि इस बार का जो नगर निकाय चुनाव है किन किन मामलों में खास है, और पूर्व मेयर की जब इसमें ज़ोरदार एंट्री हो रही है तो कुछ ज़ोरदार सवाल जवाब जो है बस आप लोगों के लिए हो रहा है। दर्शकों, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है, आप अपने विचार को साझा कर सकते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके मीडिया के जो भी लोग हैं, आपके मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैदान में तो कई प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन जब पृथ्वी मेंशन की मालकिन उतर रही है तो माहौल कुछ अलग सा है, कुछ जुदा सा है। कितने उत्साहित हैं आप लोग? इंदु देवी जी मैदान में आ रही हैं। पृथ्वी मेंशन के लोग के साथ साथ पूरे धनबाद की जनता जो है उत्साहित है जी। क्योंकि इनका कार्यकाल जो 2010 से लेकर 2015 का था, उसमें धनबाद की जनता ने देखा है कि किस कदर विकास रफ्तार पकड़े हुए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2015 के बाद ये जनरल सीट न रहने के कारण वो जो कार्य विकास की गति से चल रहा था वो रुक गया। लेकिन फिर मौका मिला है धनबाद के जो भी लोग हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाने का, वो समय आ गया है। और हमको पूरे उम्मीद है, पूरे धनबाद की जनता और धनबाद की जनता के साथ साथ अगल बगल के जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनका भी यही चाहत है कि अब की बार फिर इंदु देवी। अरुण जी, क्योंकि कई लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जो है फाइट करेंगे। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी मैदान में हैं। जो उन्होंने पुराने कार्यों को किया है, 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? जी, जनता के अगर हिसाब से अगर आप पूछे तो 10 में से हमको लग रहा है कि 4 मार्क देना ही बहुत है। लेकिन और लोगों के साथ अगर आप पूछेंगी तो शायद वो 4 मार्क भी इनको नहीं मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं मैं कि धनबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बरसात में जिस तरह से मेंढक निकलते हैं उसी तरह से धनबाद में समाज सेवी का जो है उत्पन्न हो जाता है जब भी कोई चुनाव आता है। ठीक है, तो ऐसे समाज सेवी जो है सिर्फ मौका परस्त होते हैं, जो मौका मिलने पर अपने आप को समाज सेवी साबित करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि कभी भी किसी के दुख सुख में वो खड़ा नहीं होता है। जब चुनाव की बारी आती है तो 10-20 कंबल बांटते हैं, 10-20 जगह में अपना माने दिखावा करते हैं कि हम समाज सेवी हैं। ऐसे लोगों से धनबाद की जनता को सावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए जो समाज के नाम पर, सामाजिक सेवक के नाम पे जो है कलंक है। क्योंकि आप बता भी रहे हैं और लोगों को पता भी है कि बहुत सारे लोग पोस्टर में नए नए जो चेहरे हैं सामने आ रहे हैं। क्या इन चेहरों के आने से इंदु जी को कोई नुकसान होने वाला है, या कैसे इन लोगों की राजनीति को देख रहे हैं? कितना सही इंदु जी को कोई नुकसान नहीं है ऐसे लोगों से। धनबाद की जनता जानती है कि ऐसे लोग जो है सिर्फ मेंढक की तरह होते हैं जो बरसात में निकलते हैं और फिर बरसात खत्म होने के बाद अपने अपने घर में चले जाते हैं। तो धनबाद की जनता समझदार है, जागरूक है, वो जानती है कि इंदु देवी और क्या चीज़ है और उनका काम क्या हुआ। ऐसे ऐसे बहुत से लोग आएंगे समाज सेवी के रूप में, बहुत सा पोस्टर आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग, पैसा वाला लोग भी जो है इसमें आपको नज़र आएंगे सिर्फ अपने मकसद के लिए। बाकी धनबाद की जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन इंदु जी हों या आसनी जी हों, सालों भर जो है लोगों के साथ जनसंपर्क करती हैं, मिलती हैं। क्या वो खासियत, क्या वो क्वालिटी आपको नज़र आता है जिससे आप प्रभावित हुए और आपका जुड़ना हुआ?
इंदू देवी नहीं, इंदू देवी के पति जो हैं रामधीर सिंह जो हैं वो पूरे धनबाद की जनता के दिल में बसते हैं और उनके न रहने से आज धनबाद की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। और कहीं नहीं कि धनबाद के लोगों को ये मन में आता है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, आज जो है आप आए दिन देखती होंगी पेपर की सुर्खियां बनती है कि उनसे वो डिमांड मांगा गया, उनसे वो किया गया, उनको किडनैप किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको उठाया गया। ये नहीं था। धनबाद की जनता रामधीर सिंह जब तक हैं तब तक सुरक्षित थे और आज भी उनका यही ग्रीवांश है कि रामधीर सिंह का परिवार छत्रछाया की तरह धनबाद की जनता पे खड़ा है और खड़ा रहेगा। रही मजदूर की बात, आप बोल रही हैं कि उनको लोग क्यों चाहते हैं। मजदूर वर्ग से लेके जो भी बीसीसीएल के कर्मचारी हों या ठेला वाला हो या रबड़ी वाला हो, जो भी हो, उनको कभी भी किसी तरह का परेशानी नहीं होता। कोई भी परेशानी होता था, पृथ्वी मेंशन का दरवाज़ा खुला रहता था, वो जो है हमेशा तत्पर रहते थे धनबाद की जनता के लिए, किसी को कोई परेशानी होने नहीं दी। तो धनबाद की जनता देख रही है कि किसके रहने से हम सुरक्षित हैं और किसके नहीं रहने से आज धनबाद की ये स्थिति बनी है। आपने लंबे समय से राजनीति को यहाँ का देखा है धनबाद का, कौन है वो लोग या कौन आप किसी को चिन्हित करना चाहेंगे जो खौफ का माहौल पैदा कर रहा है? क्योंकि अक्सर हम लोग भी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो दुकानदार खुलकर बोल नहीं पाते हैं, मांगे वसूली किया जा रहा है, उन लोगों से जबरन मांगा जाता है और बहुत कुछ है अंदरूनी चीज़ भी। क्या लगता है सर, कैसे यहाँ खौफ आ गया? यहाँ लोग जो हैं कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरा हैं, ऐसे कुछ लोग हैं समाज सेवा के नाम पे अपनी गुंडई जो है दबा के रखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये स्थिति धनबाद में कुछ लोगों की है जो माफिया संगठन है या फिर मजदूर को शोषण करने वाला, गरीब गुरबा के ठेला को से पैसे लेने वाले हैं। ऐसे लोग यहाँ धनबाद में हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आए दिन सुर्खियाँ बनी रहती है कि आज रेमसन के लिए इतना फोन आया और यहाँ की जनता इस चीज़ से त्रस्त है और हमको पूरा उम्मीद है कि इस परिवार के जीतने से धनबाद जिला के कम से कम व्यवसायी और गरीब गुरबा लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। जी, मजदूर की राजनीति हमारे यहाँ रामधीर बाबू ने कभी नहीं की। मजदूर के साथ खड़े रहे, उनके कदम से कदम मिला के उनके ग्रीवांस को दिलाया मैनेजमेंट से लड़के, या कोई भी व्यवसायी उनके पास आता था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम, तो उसके साथ खड़े रहते थे। ये खासियत हमारे रामधीर सिंह में थी और इनके परिवार में भी वही खासियत है कि मजदूर के खिलाफ या कोई भी गरीब गुरबा के खिलाफ कोई अत्याचारी अगर अत्याचार करता है तो उनके लिए वो खड़े रहते हैं। कोयलांचल ने इंदू जी के नामांकन के दिन एक तस्वीर देखी कि सास और बहू की एकता और ताकत। अक्सर हम लोग जब कवरेज करते हैं तो घरेलू विवाद की घटनाएं बहुत सामने आती हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसमें महिला जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर पूरे घर को संभाल रही है, जिम्मेदारी को, इसके अलावा राजनीतिक पटल पे भी नाम रोशन कर रही है। कैसे देखते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत दमदार पर्सनालिटी है, चाहे आसनी जी का हो या फिर इंदू जी का। ये तो हमारे रामधीर चाचा का सौभाग्य है, उनकी बहू इतनी माने सुशोभित और माने संस्कारी मिली हैं कि जो एक माँ को छोड़ के और इस माँ को अपना ली हैं और अपनी माँ से ज़्यादा इस माँ को जो है वो मानती हैं और इनके हर सुख दुख में ये हमेशा जो है आगे खड़ी मिलती हैं। इनके पास कोई जनता आता भी है तो ये माँ से बिना पूछे, हमको नहीं लगता है कि ये कोई भी आज तक काम करी होंगी। तो जिसके अंदर संस्कार है वो धनबाद तुल्य जो भी जनता है उनके अंदर भी ये चीज़ नज़र आएगा कि उनका भी आदर रिस्पेक्ट आसनी सिंह जरूर करेंगे। और इंदू सिंह के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समय बताएगा कि वो क्या थी और क्या है। भाजपा के बड़े नेता को पत्र लिख करके संजीव जी जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। कैसे देखते हैं उनकी वापस से वो एंट्री चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो स्वतंत्र हैं, वो भाजपा के कैडर हैं, वो अपना जो है ग्रीवांस रख सकते हैं भाजपा में। अब उनको देखना है, भाजपा के ऊपर के शीर्ष के नेता को देखना है कि उनके ग्रीवांस को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरा आग्रह अनुरोध यही रहेगा कि जो भी करें सोच समझ के करें, हमारे छोटे भाई की तरह हैं और भगवान करे कि जो भी उनका ये है वो बढ़िया रहे। परिवार
सब एक है, होना चाहिए और किसी में किसी तरह का मतभेद ना हो। भगवान से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का कभी किसी भी परिवार में भेदभाव ना हो। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ को आसनी जी हों या फिर इंदू जी हों, दोनों ने बहुत मजबूत किया है, पद पर भी आसीन है, लेकिन मजदूरों की पीड़ा दर्द को समझती हैं। आप भी शायद उस संघ से जुड़े होंगे, क्या स्थिति दिखती है, थोड़ा सा बताइएगा कि उस क्षेत्र में मैं क्या भी हाल है? राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का केंद्रीय सचिव हूँ और मजदूर वर्ग के लोग, आपको इससे पहले भी हमने बताया कि रामधीर सिंह जो है मजदूर के दर्द को समझते थे, वो दर्द को समझते थे और आज भी उनके परिवार में रामधीर सिंह को पढ़ा है कि रामधीर सिंह मजदूर के दर्द को समझते थे। वही जो पढ़ा है उन्होंने, वही आज वो कर रही हैं। वो भी मजदूर के दर्द को समझती हैं, गरीब गुरबा के दर्द को समझती हैं, इसलिए कि मजदूर और गरीब के लिए जो मसीहा बनता है वही जो है आगे चल के विकास करता है और विकास हुआ। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जन जन तक ये बात को पहुंचाएं कि धनबाद में गरीब गुरबा हो, टेम्पो वाला हो, रेवड़ी वाला हो या सब्जी वाला हो, किसी से 1 रुपया कभी ये परिवार लिया है, बल्कि दिया है, उसको जगह दिया है, उसको खाने का स्थान दिया है, उसको रहने का जगह दिया है। तो ये परिवार का जो ये मजदूर के प्रति या धनबाद वासियों के प्रति जो काम कर दिया गया है वो भविष्य में कोई करने वाला नहीं। पृथ्वी मेंशन की ओर यहाँ की जो जनता है बड़े विश्वास से देखती है, और इंदू जी जब इस बार मेयर के लिए फाइट कर रही हैं, जब वो पहली बार मेयर बनी थी तो उनके पास संसाधन जो है बहुत सीमित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विकास किया और वो लोग आज भी गुणगान करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, क्या स्थिति थी सर उस समय? जिसके मन में समाज के प्रति, धनबाद के वासियों के प्रति अगर उत्साह रहेगा, कुछ करने की भावना रहेगी, उसको पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको उत्साह की ज़रूरत पड़ती है। और इनके परिवार में हर तबके के लोगों के साथ खड़ा रहने का उत्साह है और जज्बा है, जिसके चलते जो है आज इनको किसी चीज़ का मोहताज होने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि हमको संसाधन मिलेगा तब काम करेंगे। जिसको कोई काम नहीं करना रहता वो इंतज़ार करता है, वो अपना टाइम पास करता है कि संसाधन नहीं था, हम काम नहीं किए, आएगा तो करेंगे। इनके पास काम आने से पहले इनके पास लोग अपना दर्द सुनाते थे, उस दर्द को पहले इन लोगों ने पढ़ लेता था। मैं खुद भोगी हूँ, मैं कृष्णानगर में रहता था, पानी की समस्या इतना थी और ये जब मेयर बनी तो मैंने खाली एक फ़ोन किया कि भाई मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, मेरे मोहल्ला में जो है इस तरह का व्यवस्था नहीं है। विदिन 8 घंटा के अंदर उन्होंने पूरा कृष्णानगर में पाइप बिछवाने का काम शुरू कर दिया। इतना एक्टिव काम? जी, 8 घंटा के अंदर पाइप बिछवाने का काम किया और मेरे घर में हमको लग रहा है कि 8 घंटा के बाद 12 घंटा में मेरे घर में पानी आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग जब समझते हैं तो और धनबाद की जनता की तो बात ही अलग। धन्यवाद सर। दर्शकों, हर कोई जो जितना सहता है उतना कह नहीं पाता है, लेकिन अरुण पांडे जी को आपने सुना है, इन्होंने जो सहा है उसको दिल खोल के आज कहा भी है। लाइव इंडियन गार्ड बस आप लोगों से यही उम्मीद लगा रहा है, यही आस लगा रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करें, क्योंकि लोगों को इंदू देवी से बहुत अटैचमेंट है, वो पूर्व मेयर रही हैं। वैसे कई चेहरे मैदान में दमखम अपनी किस्मत को आजमाना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मेयर कैसा हो।